तो निफ्टी में एक पिन बार कैंडल बनी हुई है। अगर थोड़ा हम ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ सपोर्ट है। मार्केट इसी लेवल में ट्रेड कर रही है। मार्केट में क्या होता है, निफ्टी क्या करता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद 24,500 से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया हुआ है। अभी क्या है, जो ये पूरा मूवमेंट है, निफ्टी इसी बीच में ट्रैवल कर रहा है, अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस अभी ना तो रेजिस्टेंस के पास में है ना सपोर्ट के पास में है। यहाँ पे दो काम हो सकते हैं। पहला, सपोज दैट यहाँ पे बायर्स जो आए हैं यहाँ पे एक पुल बैक की तरह ये काम करे और फिर से यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो बाइंग का। दूसरा क्या, यहीं से मार्केट नीचे आ जाए। ठीक, तो वो तो आने वाले 2-3 दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो अगर 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे देखें, 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखो यहाँ पे, तो मार्केट में गैप डाउन लगता है निफ्टी में। निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखो, ओपन होते ही यहाँ पे बाइंग आई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे टाइम लिया, ऐसा कुछ नहीं। ओपन होते ही यहाँ पे जब बाइंग आती है, सडन बाइंग आती है और तेज़ी से बाइंग आती है, तो जो सेल करके बैठते हैं यहाँ पे, सेलिंग करके बैठते हैं, ये जो छोटे मोटे सेलर्स होते हैं ये पैनिक करते हैं और ये अपनी जब पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट फास्ट आता है। तो अगर आप आज के दिन आपने देखा होगा तो मूवमेंट जो आया था वो फास्ट आया था ज़्यादा। अगर आप 1 मिनट के चार्ट में भी लगा के देखोगे तो कुछ ज़्यादा कुछ पुल बैक वगैरह ऐसा कुछ था नहीं इसमें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में। अगर 1 मिनट के चार्ट में भी देखो तो ऐसा कुछ पुल बैक वगैरह सोचा होगा कि एंट्री हम बना लेंगे पुल बैक वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्योंकि मार्केट में फास्ट एक यहाँ पे बाइंग आई थी। ठीक है, एंड उसके बाद होता क्या है कि जो ये बैठे हुए यहाँ पे छोटे मोटे सेलर्स होते हैं ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करने लग जाते हैं। उस केस में जो मोमेंटम होता है वो फास्ट होता है। लेकिन मैंने अगर वीडियो में कल का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि 24,920, 950 ये सब एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। देखो, ये जो पूरा जोन है 900 से लेके 25,000, ये पूरा एक रेजिस्टेंस एक जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो सेलिंग साइड के लिए, यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन वगैरह देख के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अभी क्या है, हम जो ये सेलर्स बैठे हुए हैं इनको सीधा टारगेट नहीं कर सकते। रीज़न सिंपल है, जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ये अपनी पोजीशन को निकालेंगे नहीं, और जब तक ये अपनी पोजीशन को नहीं निकालेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे मार्केट शिफ्ट होगा नहीं। तो अगर हम ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस वही पूरा जोन है 24,920 से लेकर 25,000, ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही यहाँ पे एक्ट करेगा। जब तक ये सेलर्स अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट यहाँ पे बड़ा देखने को नहीं मिलेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको, अगर सपोज दैट मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है, इसको ब्रेक करती है, तो नीचे की तरफ आपको 24,680 पहला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरा 24,600, ये दो सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। 5 मिनट के अगर चार्ट में निफ्टी को देखें तो कल कैसे इसमें ट्रेड लिया जा सकता है, तो यहाँ पे भी क्या है कि मार्केट ओपन होने के बाद सीधा ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद मार्केट नीचे आता है। ठीक है, एंड जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो आज का जो हमारा ओपन प्राइस है ये यहाँ पे इसी के आसपास ही हुई है। तो अभी क्या है, मार्केट यहाँ पे एक रेंज ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई ठीक ठाक। तो सपोज एंड मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे अगर आता है तो एक कॉन्टिन्यूएशन की तरह ही देखा जाएगा कि मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे टाइम लिया, टाइम लेने के बाद फिर से नीचे गिरा। ठीक है, बट क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं? ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद ये इसको अगर ब्रेक भी करता है तो क्या यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है। जो यहाँ पर सपोर्ट ये बनाएगा, सपोज मार्केट ने एक कैंडल ऐसे बनाई ब्रेक करते हुए, ये जो लो होगा, ये जो सपोर्ट होगा, यहाँ पे क्या मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, टाइम ले रहा है, उसके बाद इसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सपोज इसको ब्रेक किया, यहाँ पे 2-3 कैंडल यहाँ पे बनाए, 1-2 कैंडल यहाँ पे बनाए, उसके बाद इसको ब्रेक करे। एक पुल बैक की तरह भी ये काम करता है कि मार्केट आया, पुल बैक लिया, फिर इसको ब्रेक किया। तो इस केस में होता क्या है कि आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, और इसको आप लगाते हो स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका बन जाता है एंड आपको एंट्री भी मिल जाती है। ऊपर की तरफ अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये छोटे मोटे सेलर्स बैठे हैं, हो सकता है मार्केट ऊपर ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद इनको निकालने का ट्राई करे सपोज, लेकिन उसके लिए डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी है। अगर सपोज मार्केट यहाँ पे सीधा इसको ब्रेक भी करता है तो क्या ये पुल बैक लेने के बाद फिर से जा रहा है ऊपर, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे बायर्स सच में स्ट्रांग बायर्स हैं, एक्यूमुलेट बायर्स हुए हैं। यहाँ पे हमें ठीक ठाक एक ट्रेड मिल सकते हैं। देखो, डायरेक्ट हम जो यहाँ पे ऊपर एक टारगेट अपना नहीं बना सकते कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो एंड डेली हर बार ऐसा नहीं होता है। ये इन केस में होता है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है एंड उसके बाद जब बाइंग एकदम फास्ट आती है, तो जो
सेलर्स बैठे होते हैं छोटे मोटे, ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, तो उस केस में यहाँ पे जो बाइंग आती है ऊपर की तरफ वो फास्ट आती है। बट यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो कि जो ये 1 सेकेंड, जो यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं अपनी पोजीशन को इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। अपनी पोजीशन को एग्जिट कब करेंगे? जब मार्केट इनके ऊपर से इनके ऊपर निकलेगा, इनके ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे, ठीक है। तो वो अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो अगर कल फ्लैट ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे निकालता है, तो ये छोटे मोटे जो सेलर आए हैं आखिरी में, ठीक है, इनको हो सकता है ये अपनी पोजीशन को एग्जिट करें। यहाँ पे मार्केट आपको ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पर जाता हुआ दिख सकता है। याद रखना 24,920, 950, 25,000 ये रजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन होती है एंड नीचे अगर यहाँ पे फिर से कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिले तो सबसे अच्छा सीन होगा। लेकिन हाँ, नीचे ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं, ऊपर की तरफ यहाँ पे स्टॉप लॉस ठीक ठाक मार्केट में है। नीचे स्टॉप लॉस जो मिलेंगे ये बायर्स के ही मिलेंगे जो आखिरी में आए हैं, और इनका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत आ सकती है। बहुत बड़ा अगर गैप अप लग जाता है सपोज दैट, उस केस में फिर से वही बात है कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस जोन पूरा बना हुआ है एंड इस बीच में अगर ओपन होती है तो हमें वेट करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर सीधा नीचे आ जाए, या हो सकता है मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करे काफ़ी एंड उसके बाद ऊपर निकल जाए। ऊपर अगर जैसे मैंने फिर से बोला कि जब फास्ट मूवमेंट आता है निकालेगा, तो ये फिर उस केस में पैनिक करेंगे एंड जब वो पैनिक करेंगे तो उस केस में यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है। बट वो इतना आसान होगा नहीं, जब तक मार्केट 25,050 के ऊपर सस्टेन करेगा नहीं, इतनी जल्दी यहाँ पे कोई बाइंग आने वाली नहीं है। तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे आप वेट करो, थोड़ा देखो यहाँ पे किस तरह का प्राइजेक्शन बन रहा है, मार्केट कितना टाइम ले रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लो। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर लग जाता है यहाँ पे, तो देखो ऑलरेडी सेलर्स का पैसा बना हुआ है अच्छे खासा यहाँ पे, तो अगर गैप डाउन होता भी है तो इनकी साइड में ही मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इनका ऑलरेडी प्रॉफिट और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऑलरेडी प्रॉफिट में है और बड़ा प्रॉफिट इनका हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन लग जाता है 680 के आसपास, 650 के आसपास, तो उस केस में यहाँ पे फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। या फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुक जाए आधा घंटा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक नीचे की तरफ ब्रेक करे या ऊपर की तरफ, जिस तरफ भी ब्रेक करे उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये रहा निफ्टी के बारे में। कल एक्सपायरी है तो दोनों तरफ के आपको मूवमेंट होने को देखने को मिल सकते हैं। उस तरह नीचे भी मार्केट आए, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट आए, तो दोनों तरफ के मूवमेंट के लिए कल तैयार रहेगा। मार्केट कल वोलेटाइल हो सकती है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पे डेली चार्ट में, तो यहाँ ये थोड़ा कंपेयर टू निफ्टी बुलिश रहा है, थोड़ा स्ट्रांग दिखा है, थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ दिखी है। तो यहाँ भी सेम सीन है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, नीचे के बाद एक यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है एंड फिर से यहाँ पे एक बाइंग आती हुई दिख रही है। अभी फिलहाल आज के दिन जो इसकी क्लोजिंग है वो पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट में इसमें अगर देखें बैंक निफ्टी में, तो जिसकी क्लोजिंग आई है वो 55,800 के आसपास आई है एंड ऊपर की तरफ 55,900, 56,000 ये दोनों रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। मार्केट मैंने कल बैंक निफ्टी में बोला था कि अगर यहाँ पे ये जो जोन है इसको अगर मार्केट निकालता है तो 55,900, 56,000 ये दोनों रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मार्केट एग्जैक्ट वही 55,900 के आसपास से ही नीचे आया हुआ है। तो ये होता है, मार्केट 55,900 के आसपास गया, टाइम लिया यहाँ पे, इसको इसने ब्रेक किया, एक आपको ट्रेड मिली डिसेंट, ठीक, जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ तक मार्केट आता है। तो इस तरह से आप प्राइस एक्शन को देखो कि मार्केट थोड़ा सा टाइम ले रही है उस रेजिस्टेंस के आसपास। सीधा कूदा मत करो, सीधा जंप कर देते हो, उस चक्कर में आप फंस जाते हो, ठीक है। अगर इसके में हम सपोर्ट देख लेते हैं, ऊपर की रेजिस्टेंस देखें तो ऊपर की तरफ 55,900 से लेकर 56,000 ये एक पूरा रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे आता भी है तो आपको यहाँ पे केयरफुली थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। जब तक ये रेंज निकलेगी नहीं, 56,000 यहाँ पे निकलेगा नहीं, तब तक यहाँ पे सेलर्स एग्जिट करेंगे नहीं, ऊपर की तरफ कोई बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं। नीचे की तरफ अगर यहाँ पे देखें तो जो आज का हमारा ये यहाँ पे लो बना हुआ है, सपोज ये हमारा है 55,500 के आसपास, ये हमारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आज भी आप मार्केट देखो तो जहाँ ओपन होती है वो 55,500 के आसपास ही एक जोन है, उसी के लेवल उसी के आसपास ओपन होता है। वहीं से देखो एक तो यहाँ पे सीधे बाइंग आती है। तो ये जो हमारा लो होगा, डे लो आज का है, ये एक सपोर्ट की तरह ही काम करेगा एंड उसके नीचे अगर मार्केट सपोज आ भी जाते हैं एंड फास्ट सेलिंग आती है, ब्रेक करता है, तो नीचे आपको फिर 55,400 ये दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे 55,500, 55,400, ऊपर की तरफ 55,900 एंड 56,000 ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसमें 5 मिनट के चार्ट में देखें ट्रेड कैसे करें इसमें, तो इसकी जो थोड़ा क्लोजिंग आई थोड़ा पॉजिटिव आई है, अच्छी आई है कंपेयर टू निफ्टी।
तो अगर इसमें हम क्या सेलिंग कर सकते हैं, कल सपोज इन मार्केट मुझे थोड़ा ये कल सही दिख नहीं रहा बैंक निफ्टी ज़्यादा कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी में क्या है, मुझे एक क्लियर है कि मुझे सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है। यहाँ पे क्या है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो ऊपर की तरफ सेलर बैठे हुए हैं, नीचे हैं बायर, मार्केट है मिडिल में। तो ये हो सकता है आपको कल रेंज बाउंड होता हुआ दिखे शुरुआत में, ठीक है, आपको मार्केट दोनों की तरफ के यहाँ पे जाए, फिर यहाँ से सेलिंग आ जाए। सपोज मैं दिखाता हूँ, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इन्हीं कहीं लेवल से फिर से यहाँ पे सेलिंग आ जाए, या फिर नीचे आता है, नीचे आपको फिर से यहाँ पे बाइंग देखने को मिल जाए। ये कुछ आपको इस तरह से कुछ देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कल के दिन मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो केयरफुली कल ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मार्केट मिडिल में ही क्लोजिंग आई है, ज़्यादा कुछ खास इसकी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई भी नहीं है। हाँ, अगर अब बात करते हैं गैप अप लग जाता है बहुत बड़ा, अगर बहुत बड़ा गैप अप लगता है 56,000 के आसपास, तो रेजिस्टेंस के आसपास ही कहीं ये ओपन होगा। एंड वहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे आ रहा है। अगर सीधा नीचे आता है तो क्या ये नीचे गिरता रहेगा ऐसे? नहीं, उस केस में फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे आता है एंड फिर से क्या सपोर्ट ले रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, वहाँ पे प्राइस एक्शन देके हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो उस केस में अगर बहुत बड़ा गैप अप लगता है 56,000 के आसपास, तो यहाँ पे क्या मार्केट कितना टाइम ले रहा है, किस तरह के ऊपर की तरफ निकल रहा है या फिर नीचे की तरफ निकल रहा है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सारे यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। अगर 56,000 के आसपास ओपन भी हो रहा तब भी अभी ये अपनी पोजीशन का एग्जिट नहीं करेंगे। तो जब पोजिशनल लेवल पे ट्रेड ली जाती हैं तो जो स्टॉप लॉस होता है वह 5-10 पॉइंट का नहीं होता है, जो स्टॉप लॉस होता है वो 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट का होता है। तो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे। तो जब ये ऊपर निकलेगा, सस्टेन करेगा, तभी अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नीचे की तरफ अगर देखो, सपोज अगर ये सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो आपको यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, या फिर यहाँ पे अगर टाइम लेता है मार्केट काफ़ी, उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ, जिस तरफ भी ब्रेक करे आप ट्रेड ले सकते हो। एंड अगर विक्स देख लेते हैं यहाँ पे, तो अगर हम इंडिया विक्स अपना देखें यहाँ पे, तो ये इंडिया विक्स भी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, कूल डाउन हुआ थोड़ा बहुत यहाँ पे। तो कल हो सकता है मार्केट आपको कल तो एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत वोलेटाइल साइडवेज भी हो सकती है। तो अगर जैसे हो विक्स का क्या सीन होता है कि अगर विक्स नीचे आ रहा है तो आपको जो मार्केट होता है हमारा, वो आपको ऊपर जाता हुआ एंड हेल्दी मार्केट देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर विक्स बढ़ रहा है, विक्स ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, या मार्केट में सेलिंग आ रही है, बहुत तेज़ी से सेलिंग आ रही है। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा विक्स 80 के आसपास तक पहुंच गया था, एंड कोरोना के टाइम पे देखो आपने देखा भी था कि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ था, काफ़ी क्रैश हुआ था। तो विक्स जो हमेशा, अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो विक्स अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगी, एंड विक्स अगर नीचे है तो मार्केट हेल्दी है, मार्केट में कोई पैनिक सिचुएशन नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है, अच्छा मार्केट ट्रेड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से विक्स को देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस पसंद आती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।